चीन की विस्तारवादी सोच कभी उसके जहन से जाती नहीं है। एक बार फिर चीन जापान से चिढ़ा हुआ है और इसी के चलते उसने अपने वॉरशिप जापान के एरिया में भेज दिए और वहां पर अब लगातार तनाव बनता जा रहा है। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक बार फिर से ड्रैगन ने अपनी दादागिरी पूर्वी चीन सागर में दिखाई है। चीन ने पूर्वी चीन सागर में खेला डर्टी गेम। लाव लश्कर के साथ चीनी एयरक्राफ्ट ने लगाई गश्त। जापान के कब्जे वाले विवादित द्वीप में लगाई गश्त। जापान की नौसेना और वायुसेना अलर्ट पर। जापान के साथ जारी सीमा विवाद के बीच चीन के लियाओनिंग कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने पूर्वी चीन सागर में गश्त लगाई है। 5 जंगी जहाजों के साथ पहुंचे लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर रविवार को ओकिनावा के दक्षिण पश्चिम में मियाको स्टेट से होकर गुजरा, जिसके बाद से जापान ने भी अपनी नौसेना और वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। जापान के संयुक्त युद्धाभ्यास से चिढ़ा चीन। कहा जा रहा है कि इस इलाके में जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। इसलिए ही चीन ने चिढ़ते हुए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पूर्वी चीन सागर में तैनात किया। चीन के इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, माइन स्वीपर और कॉम्बैट सपोर्ट शिप शामिल हैं। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स ने खुद इस घुसपैठ की रिपोर्ट को जारी किया। चीन का लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर 315 मीटर लंबा, 75 मीटर चौड़ा है। यह समंदर में 31 नॉटिकल मील की गति से चल सकता है। इस युद्धपोत में 24 J-15 फाइटर्स के साथ साथ 12 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और माइनर स्वीपर युद्धपोत भी थे साथ। जापानी सेना के अनुसार चीन की लियाओनिंग कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 2 की संख्या में 052D लियांग क्लास के डिस्ट्रॉयर, 1 टाइप 055 रेन हाई क्लास का मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 1 टाइप 054A जियांगक्लाई क्लास सेकंड फ्रिगेट और 1 टाइप 901 FUYU क्लास का फास्ट कॉम्बैट सपोर्ट शिप शामिल था। पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट ने भी भरी उड़ान। इसके अलावा जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स ने मियाको स्टेट के ऊपर चीन के एक सांक्षी Y-9 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की उड़ान का भी पता लगाया। चीन ने Y-9 जहाज को कई तरह की भूमिकाओं के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है। वे आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैरीटाइम पेट्रोल के काम आते हैं। इस तरह के विमान समुद्री युद्धपोतों की प्रतिक्रिया की निगरानी कर सकते हैं। पिछले कुछ साल में जापान ने कई मौकों पर अपनी क्षेत्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाई है। मियाको स्ट्रेट के जरिए जापान ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र से होते हुए जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग में प्रवेश करते हैं। कई साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चीन ने जापान के इतने करीब अपने जंगी जहाजों को भेजा है। जापान पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहता है चीन। जानकारों का कहना है कि चीनी रणनीतिकार इस समुद्री मार्ग को उसके खिलाफ बनाई जा रही फर्स्ट आइलैंड चेन के कार्ड के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग का यह गश्त अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सही है, लेकिन पेइचिंग खुले समुद्र में अपने इंटीग्रेटेड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर आक्रामक नीति का इजहार कर रहा है। 2020 में भी इसी जगह से गुजर चुका है लियाओनिंग। लियाओनिंग अप्रैल 2020 में भी अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ इसी जगह से होकर गुजर चुका है। उस समय अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर USS थियोडोर रूजवेल्ट और USS रोनाल्ड रीगन कोरोना के कहर से परेशान थे, इसलिए उन्होंने चीन की इस हरकत पर नजदीक में होने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन साउथ चाइना सी में आक्रामक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। यही कारण है कि हाल ही के दिनों में ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के साथ उसका विवाद बढ़ गया है। द्वीपों को लेकर जापान से चीन का तनाव। चीन और जापान के पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों को अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। सैन्य कार्रवाई की दे चुका है धमकी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। सेनकाकू और डियास द्वीपों की रखवाली वर्तमान समय में जापानी नौसेना करती है। ऐसी स्थिति में अगर चीन इन द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे जापान से युद्ध लड़ना होगा। हालांकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाले चीन के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। पिछले हफ्ते भी चीनी सरकार ने कई जहाज इस द्वीप के नजदीक पहुंच गए थे, जिसके बाद टकराव की आशंका बढ़ गई थी। चीन समुद्र में चला रहा पावर गेम।
चीन ने साउथ चाइना सी में जबरन कब्जा तेज कर दिया है। पिछले साल चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया। इनमें से 25 आइसलैंड और रिफ्ट्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर हैं। यह चीन के समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो 9 डैश लाइन के कवर्ड हैं। यह लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती है। चीन के इस कदम से न सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देशों बल्कि भारत और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ गई है। चीन से खतरे को देखते हुए जापान ने न केवल पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर बल्कि हिंद महासागर में भी अपनी ऑपरेशनल गतिविधियां बढ़ा दी हैं। जापान की नौसेना भारत के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही है। इसका मकसद न केवल आपसी तालमेल को बढ़ाना है बल्कि हिंद महासागर से चीन को अलग थलग करना भी है। वहीं इसमें भारत और जापान का अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चीन समंदर में भी अपना पावर गेम दिखाना चाहता है। वो लगातार विरोधियों को डराता है। अगर विरोधी डर जाते हैं तो चीन उस पर हावी हो जाता है। लेकिन लगता है कि अब चीन के साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि चीन के बाद तमाम देश अब लामबंद हो गए हैं और चीन की घेरेबंदी करने में जुट गए हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।